बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो जो है वो एक नेक के डिज़ाइन के हवाले से है। ये आप देख सकते हैं मेरी शर्ट है जिसमें मुझे वो डिज़ाइन बनाना है। ठीक है जी, इसको हमने प्रेस करके इस तरीके से सेट कर लेना है ताकि जो है जब हम इसको बनाएंगे तो फिर हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप हमारे चैनल अमेजिंग डिज़ाइन पे अभी न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो कुछ हमारी डिज़ाइनिंग जो है वो आज डिफरेंट है। इस तरीके से हमने एक प्रेस बुकरम लिया है जिसकी लेंथ 16 है और जिसकी चौड़ाई हमने 6 इंच रखी है। ठीक है, 5.5 से 6 इंच के करीब आप इसकी चौड़ाई रख सकते हैं। ठीक है जी, और नेक की चौड़ाई जो होगी वो तकरीबन 3 इंच से 2 लाइंस ऊपर जो होती हैं इतनी हमने रखनी है। 7.5 इंच जो है वो हमने इसकी लंबाई रखनी है। ठीक है जी, इस तरीके से हमने लंबाई पे टिक लगा लिया और इतनी जो है 9.5 इंच के करीब जो है वो हमने एक टिक लगा लेना है। ठीक है, जहाँ पर हमने अपने गले को एंड करना है। ठीक है, फिर हाफ इंच पे आपने इस तरीके से टिक लगाने हैं। ये देख सकते हैं आप, हाफ इंच पे इस तरीके से आपने टिक लगा लेना है। ठीक है जी, इस तरीके से हाफ इंच हमने टिक करके और इसको हम सीधी से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से हम जो है इसकी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मेरे स्केल जो है वो टूट गया था तो इसलिए मैंने पेपर से जो है उसको लाइन ड्रॉ की है। ठीक है जी, इस तरीके से आपने इस तरीके से ये देख सकते हैं आपको कि इस तरीके से हमने ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब जो हमने लेस लगानी है उसकी हमने देख लेना है कि कितनी चौड़ाई है और उसकी चौड़ाई भी तकरीबन हाफ इंच पे ही हमने टिक लगा लेना है इस तरीके से। ठीक है जी, ये हमारी लेस वाली लाइन होगी और ये हमने उसकी चौड़ाई की टिक लगानी है। ठीक है जी, इस तरीके से आपने पूरे टिक लगा लेना है और इसको भी आपने बिल्कुल सीधा सा ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से जो है नीचे से भी हमने इसको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है जी, अभी हमने इसको पूरा नीचे तक लाइनों को नहीं लेके जाना। अब जो ये हमारी लास्ट वाली लाइन है इसको भी हमने तकरीबन हाफ इंच पे ही रखना है। इसके हाफ इंच पे ही मैं टिक लगा रही हूँ। ठीक है जी, इस तरीके से हाफ इंच में मैंने टिक लगा लिए हैं और इसको हमने पूरी लाइन को हमने इसको नीचे तक लेके जाना है। ये हमने ड्रॉ कर लेनी है। अब जो सबसे जो हमारी प्रेस बुकरम की जो हमारी लास्ट लाइन है जो कि 16 इंच है वहाँ तक हमने इसको ले जाना है। ठीक है जी, इस तरीके से ये प्रेस हमने हल्के से इसलिए कर लेनी है ताकि जब हम इसको कटिंग करें तो फिर ये जो है मतलब बिल्कुल भी ख़राब ना हो। ठीक है, हल्के हाथ से कीजिएगा बिल्कुल ताकि जो है बस ये हल्का सा जो है वो प्रेस होके एक जैसा हो जाए। इसके लिए हमें कटिंग करते हुए अक्सर ऐसा होता है कि प्रेस बुकरम जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, उसकी वजह से हमारा नेक ख़राब हो सकता है। इसलिए जब भी आपने कोई भी ऐसी डिज़ाइनिंग करनी हो जिसमें जो है वो ख़राब होने से आपका गला ख़राब हो सकता है तो उसके लिए आप प्रेस कर लेना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी, इस तरीके से हमने दोनों साइडें कट करने के बाद इसको पिन से सेट कर लेना है क्योंकि अब हमने बीच वाली पट्टी कट करनी है इसलिए हमने इसको पिन से सेट कर लेना है ताकि हमारी प्रेस बुकरम जो है वो बिल्कुल भी यानी कि ख़राब ना हो। ठीक है, जो हमारी लाइन ड्रॉ हुई हुई है उसके बिल्कुल किनारे किनारे से हमने कटिंग करनी है और यहाँ तक रुक जाना है। इस तरीके से हमने दूसरी वाली साइड पे भी बिल्कुल किनारे किनारे से हमने कटिंग करनी है और नीचे उसी जगह पे जाके हमने रुकना है और वहाँ से वो पीस बिल्कुल अलग कर देना है। इस तरीके से यहाँ से हमने इसको सेपरेट कर देना है और ये हमारा नेक है। ठीक है जी, इस तरीके से ये हमारा नेक है। अब हमने एक प्लेन फैब्रिक ली है उसके ऊपर हमने जो है इसको प्रेस करना है। पहले आप सेट कीजिएगा उसके बाद आप इसको प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि इसमें सेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ये सही से सेट नहीं होगा तो फिर आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है सीने में। ठीक है, आपकी पूरी मेहनत ज़ाया हो सकती है तो इसलिए इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा कि ये जो है मतलब पहले सेट कीजिएगा फिर उसको प्रेस कीजिएगा। ये इस तरीके से मैंने अपना पूरा नेक सेट कर लेना। अब यहाँ से मैंने इस तरीके से कॉर्नर जो है वो बीच में
इस तरीके से आपने पहले एक नाप लेना है, फिर इन लाइनों को ड्रॉ करके यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक फ्यूजिंग हमने कट कर देनी है। ठीक है जी। अब ये कुछ इसका इस तरीके से शेप आ गया है, क्योंकि पहले चकोर में अच्छा नहीं लग रहा था। अब ये इस तरीके से इसका कुछ लुक है, और ये हमने अच्छे से प्रेस कर लेनी है। ठीक है जी। थोड़ा टाइम लगता है, और अगर इसके इस पर आप थोड़ा सा पानी डाल के करेंगे स्प्रे गन से, तो फिर ये कि और आसानी से आपका फिनिशिंग के साथ बिल्कुल सेट हो जाएगा। ठीक है। फिर ये एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा है वहाँ किनारे किनारे से हमने इसको कट कर लेना है। इस तरीके से हमने कटिंग करनी है। ये हमने इसको इस तरीके से, ये हमारा गले का पूरा एक पैटर्न निकल के आ गया है। ठीक है। अब ये बीच में आपने बिल्कुल सेंटर से कट करना है। ठीक है जी। और नीचे टिक लगा लेना है कॉर्नर कॉर्नर पे। ठीक है जी। इस तरीके से हमने दूसरी वाली साइड पे भी हमने बीच सेंटर से कपड़े को कट करना है, और इस तरीके से हमने टिक लगा लेना है दोनों कॉर्नर। ठीक है जी। ये कुछ हमारा इस तरीके से होगा, और यहाँ बीच की एक लाइन आपने प्रेस के साथ ड्रॉ करनी है। ठीक है। अब हमने करना है कि अब हमने फैब्रिक ग्लू लेना है, और ग्लू लेने के बाद जो है उसको हमने अपने यानी कि इस नेक के साइड किनारे किनारे पे लगा के उसको प्रेस कर लेना है इस तरीके से। इस तरीके से आपने सारी दोनों साइडें जो हैं वो प्रेस करनी है। ठीक है जी। ताकि इससे ये होगा कि हमें बार बार जो बहुत सारी सिलाइयाँ आ रही होती हैं उस चीज़ से हम बच जाएंगे, और हमने डायरेक्ट जो है वो एक ही सिलाई से सब चीज़ें लगा लेंगे। ठीक है जी। इस तरीके से जो है वो आप इसको सेट कर लीजिएगा। देखिए इस तरीके से हमने प्रेस करना है, और ये हमने ग्लू के साथ इसको फैब्रिक ग्लू लगानी है, और इसके साथ हमने बिल्कुल सेट कर लेना है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको, तो इसलिए जो है वो आपने बिल्कुल सुकून और अपनी सारी चीज़ें छोड़ के आप जो है सुकून के साथ इसको कीजिएगा। इस तरीके से हमने इसको फिक्स कर लेना है। ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये जो हमने सेंटर का जो हमने ये जो हम सेट कर रहे हैं इसका फैब्रिक बहुत कम कम होता है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी उसको प्रेस करके सेट करने के लिए। ठीक है। क्योंकि वो छोटा फैब्रिक होगा इसलिए वो बार बार निकलने की कोशिश करेगा, तो ये कि आपने प्रेस अच्छे तरीके से करना है ताकि जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो जाए। और ये चीज़ का ख्याल रखना है कि इसके लिए जो आप प्रेस बुकरम लेंगे तो वो बहुत सॉफ्ट वाली ना हो, थोड़ी सी जो हार्ड आती है वो लीजिएगा, क्योंकि हार्ड वाली में ये है कि उससे आपका जो नेक के कॉर्नर हैं वो अच्छी तरीके से सेट रहेंगे। और अगर आप बहुत लाइट वाला प्रेस बुकरम लेंगे तो उससे ये होगा कि वो बहुत हल्का होता है, तो उससे आपके किनारे जो है वो सही से नहीं बन पाएंगे। ठीक है जी। ये हमने सारी साइडें जो है वो प्रेस करके हमने उनको सेट कर लिया है। अभी हमने सेंटर लेस ली है। ठीक है। अब हमने इसको भी ग्लू के साथ ही अटैच करना है यहाँ पर जो सेंटर वाली जगह है। ठीक है जी। इस तरीके से आपने पूरे में ग्लू लगा लेनी है, और जो इसके हमने किनारे हैं उनको इस तरीके से सेट करना है, और ये बिल्कुल प्रेस के साथ बहुत ही आसानी से ये फिक्स हो जाएगी यहाँ पर। इस तरीके से आपने इसको फिक्स कर लेना है, यहाँ एक टिक लगा लेना है ताकि जब हम इसको टर्न करें तो ये बहुत ही आसानी के साथ यहाँ से सेट हो जाएगी। ठीक है जी। इस तरीके से आपने ऊपर तक इसको ले जाना है। अब जो दूसरी वाली साइड है वहाँ पर भी हमने यही करना है कि हमने पहले ग्लो लगा लेना है। ये देखें जो पहली साइड बनी है उसका कुछ लुक इस तरीके से आएगा बनने के बाद। ठीक है जी। ये सिर्फ अभी हमने जो है मतलब इसको हमने अभी कोई स्टिच नहीं किया है, ये अभी हमने सिर्फ आपके सामने ही जो प्रेस करके लगाया है वो है। ठीक है जी। इस तरीके से अब हमारा जो दूसरा वाला साइड रहता है वहाँ पर भी हमने ग्लो के साथ और इस तरीके से अपनी ये लेस कटिंग करके कॉर्नर इनके और इसको सेट कर देना है। इस तरीके से बिल्कुल आपने जैसे आपने पहले वाली देखी है पट्टी लगाते हुए बिल्कुल वैसे ही हमने ये दूसरी पट्टी भी लगा लेनी है।
बस इसमें जो सारी मेहनत है वो सिर्फ इसको बनाने में ही है। उसके बाद आपको सीने में बिल्कुल कोई टाइम नहीं लगने वाला है, बिल्कुल, यानी कि आप बस जो आपको टाइम देना है वो इसी को ही देना है। ठीक है जी, ये अगर आपने सही से सेट करके टाइम देख के कर लिया तो फिर इजीली आपका पूरा गला यूँ समझ लें कि ये रेडी हुआ है, तो आपका गला जो है वो पूरा आसानी से पूरा रेडी हो गया है। तो इसको आपने टाइम देना है, इसको आपने सही से सेट करना है। उसके बाद सिर्फ हमने उसको स्टिच करना होगा अपने शर्ट पर, यानी कि फ्रंट वाली साइड पर लगा के। इस तरीके से आपने साइड पे भी हमने लेस लगाई है। ठीक है जी, इस तरीके से आप साइड में हमने उसको भी प्रेस कर लेना है ग्लू के साथ। और ये फैब्रिक ग्लू इजीली हर एक यानी कि जो शॉप होती हैं लेसेस वाली, तो वहाँ आराम से मिल जाता है। तो इस तरीके से और ये बहुत अच्छा होता है, इससे एक अच्छी सी यानी कि बहुत अच्छे से पेस्ट हो जाता है चीज़ और हिलते नहीं हैं बिल्कुल भी। तो इस तरीके से आपने इनको सेट करना है। और ये देखें, इस तरीके से हमने जो हमारा उल्टा वाला साइड है, उल्टा वाला शर्ट का साइड है, वहाँ पर हमने उल्टा ही नेक रखना है। ठीक है जी, ताकि जब हम इसको यूँ करके पलटेंगे तो पलटने के बाद हमारा कुछ फाइनल इस तरीके से आएगा। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है ताकि बार बार आपको सिलाइयाँ खोलना बंद करना ना कर पड़े। आपने उल्टे वाले साइड पे उल्टा ही आपने नेक रखना है। ठीक है, इस तरीके से पहले आप बीच सेंटर पे लाइन यानी कि सिलाई कर लीजिएगा। इस तरीके से एक सिलाई लगानी है हमने सेंटर पे, ताकि जो है वो हमारा नेक ख़राब ना हो और बिल्कुल यानी कि दोनों साइडें उसकी सेट आए। ठीक है जी, इस तरीके से हमने यहाँ कॉर्नर पे लाकर रोक देनी है। और ये अब हमने अपने नेक के बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर पे सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। अब हमने इसके किनारे किनारे से सीना है और इसको टर्न करना है। फिर हमने दूसरी वाली साइड भी इसी तरीके से सी लेनी है। इसको हमने कट कर लेना है और छोटे छोटे से हमने इसके ऊपर टिक लगा लेना है इस तरीके से। और फिर हमने इसको पलट लेना है। इसको मैंने इस तरीके से पलट लिया था और पलटने के बाद इसको इसकी जो सिलाई है उसको मैंने सेट कर लिया था। और इसको हम चाहे तो इसको जो है वो हम प्रेस भी कर सकते हैं, मगर ये कि प्रेस की मुझे ज़रूरत नहीं लगी, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही इसको इस पे सिलाई की है डायरेक्ट ही। क्योंकि वी शेप जो नेक होते हैं वो वैसे ही सेट हो जाते हैं, उन पे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो इसलिए आप उस पर डायरेक्ट भी बग़ैर प्रेस किए भी उसको सी सकते हैं। ठीक है जी, ये मैंने जो है यहाँ पर सिलाई लगाई है। और अब जो है मैं इसको पिन करूँगी। पिन इसलिए करूँगी ताकि जो है वो मेरा नेक इधर से उधर ना हो, क्योंकि ये अभी हमने इस पर बिल्कुल भी कोई सिलाई नहीं लगाई है, सिर्फ हमने इसको ग्लू वगैरह से हमने इसको सिर्फ पेस्ट किया है। तो इसलिए ये निकल भी सकता है, इसलिए हम जो है इसको पहले पिन कर लेंगे ताकि जो है इसको आराम से मैं सी लूँ। इस तरीके से मैंने इसके किनारे किनारे पे जो मैंने पट्टी सेट की थी उस पर मैंने सिलाई लगाई है इस तरीके से। बिल्कुल इसको मैं नीचे तक ले जाऊंगी। इस तरीके से मैंने इसको टर्न कर लिया था। बिल्कुल यानी कि मैंने किनारे किनारे से इसको सिया था, ताकि क्योंकि सेंटर लेस जो है वो वैसी ही छोटी होती है, तो जो है ज़रा सी भी सिलाई अगर इधर से उधर होगी तो वो निकल सकती है। सेम इसी तरीके से मैंने दूसरी साइड पे भी सिलाई लगाई है। इस तरीके से मैं पूरा इसे पहली वाली पट्टी की तरह नीचे तक सीलूँगी। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी वीडियो आप लोगों को ज़रूर समझ में आ रही होगी। अब इस तरीके से मैंने ऊपर इसको ले जाना है वापस। ये पट्टी हमने पहले सेट इसलिए करनी है क्योंकि अगर हम डायरेक्ट पहले साइड वाली सिलाई लगाएंगे तो ये हमारा हो सकता है जो है वो पट्टी थोड़ी सी डिसबैलेंस हो जाए, इसलिए सबसे पहले जो है वो इसको ही सीना है।
इस तरीके से मैंने इसको दोनों पट्टियों पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब मुझे ये आखिरी वाली साइड पे मुझे सिलाई लगानी है। इस तरीके से मैं इसको बिल्कुल किनारे किनारे से इस पर सिलाई लगाऊंगी। इस तरीके से मैंने बिल्कुल, और जितनी आपकी सिलाई जो है वो सीधी होगी उतना ही आपका नेक खूबसूरत लगेगा। इस तरीके से मैंने जो है पूरा ये नेक रेडी कर लिया है। तकरीबन मेरा नेक जो है वो रेडी हो चुका है। और ये जो साइड वाली लेस है इस पर अगर आप चाहें तो आप चौड़ी लेस भी लगा सकते हैं, जो कि और अच्छी लगेगी, मगर मेरे पास यही थी तो इसलिए मैंने यही लगाई है। ये हो गया है तकरीबन, मेरा गला इसका तैयार हो गया है। मेरी शर्ट का जो है वो गला तैयार हो चुका है। इस तरीके से कुछ इसका लुक है। आप अगर चाहें सामने कुछ लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। मैंने इसको प्लेन ही रखा है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। और जो इसकी पूरी शर्ट की वीडियो है वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी शॉर्ट्स वीडियो में। ये इसका कुछ फ़ाइनल लुक है। और उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये वीडियो आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर आप मेरे चैनल अमेजिंग डिज़ाइन व्लॉग्स पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और हौसला अफजाई के लिए एक ज़रूर थम्स अप दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। तो मिलते हैं अच्छे से किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।